अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं आखिरी के कुछ दिनों में फॉर्म सबमिट करूंगा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। इसी लोगों का 2002 में नाम नहीं था, तो उनके लिए सिर्फ सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में फिल करना है। हम जिन लोगों का 2002 में खुद का नाम था, तो उन्होंने वो लोग कैसे फॉर्म फिल करें। स्वागत है आपका द साउथ टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एसआईआर के फॉर्म फिल करने की आखिरी जो तारीख है वो 29 जुलाई है। हमने पहले भी अपने हमारे इस चैनल पर एसडीएम सर और तहसीलदार सर की वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह फॉर्म फिल करें। और जिन लोगों का एनोमली में नाम गया, उनको कोई घबराने की बात नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी पैनिक में है कि उनका नाम एनोमली में चला गया, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इतने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करना पड़ेगा आप तमाम लोगों को, और बीएलओस के पास सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं आखिरी के कुछ दिनों में फॉर्म सबमिट करूंगा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। इसलिए ना करें कि जब आखिरी में बीएलओस के पास बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे और तमाम बीएलओस जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, इससे हो सकता है कि ज़्यादा लोड आने की वजह से सर्वर डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं हो सकता। तो मेरी आप तमाम जनता से अपील है कि अभी अभी अपने बीएलओस के पास से फॉर्म ले। जिस किसी ने फॉर्म ले लिया है, वो जल्द से जल्द फॉर्म फिल करके अपने बीएलओस के पास दे। आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अभी लोग परेशान हैं कि फॉर्म किस तरह भरे। तो हम इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिरी तक कि फॉर्म कैसा भरते हैं, और जिसका 2002 में नाम है उनका फॉर्म कैसा भरना चाहिए, और जिसका 2002 में नाम नहीं था, जिसकी पेरेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स के साथ मैपिंग की गई थी, उनका फॉर्म कैसा फिल करते हैं। आइए हम ये बताते हैं। ये जो है एसआईआर का फॉर्म है, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि जिन लोगों का 2002 में नाम नहीं था, उनका फॉर्म फिल कैसे करें। तो उनके लिए हम बता देंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है। तो जिन लोगों का 2002 में नाम नहीं था, तो उनके लिए सिर्फ सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में फिल करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप फॉर्म आपके हाथ में उठाएंगे, तो ऊपर जो है आपका नाम लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपका 2002 में नाम नहीं था, आपके पेरेंट्स के नाम से यानी कि आपके माता या पिता के नाम से आपने मैपिंग की थी, तो सबसे पहले उनका नाम डालना है। उसके नीचे नाव के अंदर उनका नाम डालना है। उसके बाद मतदार ओळख पत्र क्रमांक, यानी कि आप, ये ऑप्शनल है। आपने आपके फादर के नाम से मैपिंग करी थी, आपके फादर का नाम आपने ऊपर लिख दिया। उसके बाद उनका इलेक्शन कार्ड नंबर डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डाले तो भी चलेगा। उसके बाद नातेवाईचे नाव, नातेवाईचे नाव में ये आएंगे कि आपके फादर का नाम फिर से आप यहाँ पर डालें। एक सबसे अहम बात ये ख्याल रखने की ज़रूरत है, ऊपर जो नाव का ऑप्शन है, वहाँ पर आप जब आपने अपने पिता के साथ मैपिंग की, तो उनकी 2002 में जिस तरह से स्पेलिंग है, उसी तरह से आपको सेम स्पेलिंग लिखना है यहाँ पर। उसके बाद जो है नातेवाईचे नाव, नातेवाईचे नाव में आपको आपके फादर का नाम या मदर का नाम लिखना है। उसके बाद नाता, यानी कि उनसे रिश्ता क्या है। अगर आपने ऊपर फादर का नाम डाला, तो नीचे लिखिए कि आपके फादर है, आपके पिता है। उसके बाद ज़िला डालना है। ज़िला में यानी कि आप नांदेड़ से है या फिर दूसरे अलग ज़िले से है। और उसके बाद जो है राज्य डालना है, यानी कि आप कौन से स्टेट से है। तो इसमें महाराष्ट्र डाल देंगे, महाराष्ट्र के लोग। फिर मतदार संघाचे नाव, यानी कि आप कौन से उसमें मतदार दिए थे। जैसा कि आप लोग अभी ये नांदेड़ में है, तो नांदेड़ डाल लेंगे इसके अंदर। फिर मतदार संघ, मतदार क्रमांक, ये सब आपको जो है वो बीएलओ बता देंगे कि आपके इसमें ये तीन जो कॉलम है, इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। उसके बाद जो है आपकी ये जो बॉक्सेस है उसके नीचे के, उसमें जन्म तारीख यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है इसके अंदर पूरी तरीके से। उसके बाद की जो कॉलम में है आधार नंबर डालना है। उसके बाद के कॉलम में आपको मोबाइल नंबर डालना है। और उसके बाद के कॉलम में आपको आपके पेरेंट्स यानी फादर का नाम, यानी आपके पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम आपने लिख देंगे। उसके बाद पिता का जो है इलेक्शन कार्ड नंबर डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। उसके बाद आई चे नाव, यानी कि आपकी मदर का नाम इसके अंदर लिखना है। फिर उसके बाद जो है वो आई का जो है इलेक्शन कार्ड नंबर डालना है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद पति या पत्नी के नाम, यानी कि अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ का नाम डालिए। अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखिए। उसके नीचे जो है वो हस्बैंड का जो है, हस्बैंड या वाइफ का जो है, आपको इलेक्शन नंबर डालना है। ये भी ऑप्शन है, अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं डाले तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। इसमें जो है आपकी फ़ोटो भी चाहिए। अगर आपकी फ़ोटो यहाँ पर ये जो फॉर्म है, इसके अंदर आपकी फ़ोटो ब्लर दिख रही है, तो बाजू में आपकी आपकी फ़ोटो चिपका दीजिए। ये था जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, जिन लोगों ने अपने फादर या मदर के साथ अपनी मैपिंग की थी। ये उन लोगों का प्रोसेस है, उन लोगों को इस तरह से फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं हम जिन लोगों का 2002 में खुद का नाम था, तो उन्होंने वो लोग कैसे फॉर्म फिल करें। अब सबसे पहले, जैसे कि जिन लोगों का 2002 में नाम है, मतदाराचे नाव है, तो यहाँ पर 2002 में आपकी जैसी स्पेलिंग है, सेम टू सेम आपको वैसे ही स्पेलिंग में यहाँ पर लिखना है।
फिर उसके बाद ये भी ऑप्शनल है, सेकंड जो बॉक्स वाला है वो ऑप्शनल है, आप उनका इलेक्शन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है वो। नाते वाईचा नाव यानी कि आपके फादर का नाम डालेंगे आप यहाँ पर, आपके फादर का नाम जो भी था वो भी वो उसके अंदर डाल देंगे। उसके नीचे नाते यानी कि आपसे इनका रिश्ता क्या है। अगर आपका ये आपके जो फादर का नाम आपने डाले या मदर का नाम डाले तो वो लिखना है कि मदर डालना है या फादर डालना है, वो आप इसके अंदर लिखना है। उसके बाद सेम आपका ज़िला डाल दीजिए नांदेड़। उसके बाद राज्य में आप महाराष्ट्र डाल दीजिए, और मतदार संघ का नाम यानी कि आपने कौन से मतदार संघ में इलेक्शन वोट दिया था तो वो भी नांदेड़ आ जाएगा। उसके बाद से ये तीन जो मतदार संघ क्रमांक जो है, ये तीन जो कॉलम है वो आपको बीएलओ अपने बता देंगे। एक बहुत सारी कन्फ्यूजन ये आती है कि हमारा 2002 में कैसा नाम था, ये हम कैसे जाने। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, अपने बीएलओस के पास जाइए, सर उनको बोलेंगे सर हमको हमारा 2002 में किस तरह से नाम था वो देखना है। तो वो क्या करेंगे, आपका ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, वो स्कैन करते ही आपकी वो सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएंगी। तो सेम टू सेम वो देखकर आपने फॉर्म फिल करना है। एक बहुत अहम बात जो है, हमारे पास हमको बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने हमको कॉल की गए, सर हमको कौन सी लैंग्वेज में फिल करना चाहिए फॉर्म। तो मैं ये बताता हूँ कि आप अपना फॉर्म इंग्लिश में फिल करिए। क्योंकि इसलिए इंग्लिश में फिल करिए क्योंकि आप ये फॉर्म फिल करने के बाद जो है आपके बीएलओ आपका इसी फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। तमाम बीएलओस को जो है ये फॉर्म की पूरी डिटेल उनको ऑनलाइन सबमिट करना है। अब जब वो लोग ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश में ऑनलाइन सबमिट करना है। अगर आप मराठी में पूरा आप फॉर्म फिल करेंगे, आपके बीएलओ बाद में इसको इंग्लिश में करेंगे, तो हो सकता है कि मराठी में फिल करने की वजह से बीएलओस को सही से स्पेलिंग ना आए। क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का या फिर वर्ड का आगे पीछे होता है, काना मात्रा का प्रॉब्लम आता है, तो वो स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक आ जाती है, उसकी वजह से आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश में फॉर्म फिल करिए ताकि बीएलओस को फॉर्म फिल करने में आसानी हो। इसके बाद हम बात करते हैं एनोमली में नाम। अगर किसी का नाम एनोमली में चले जाता है तो वो भी बहुत अभी अभी जो है हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारा हमारा जो है वो एनोमली में नाम चला गया, हम कैसा करें, क्या करना चाहिए। एनोमली में जिस किसी का भी नाम जाता है उससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनोमली के लिए आपको क्या करना है कि पहले बीएलओ के पास जाना है आपके, और देखना है कि एनोमली में नाम आपका गया हुआ है। तो वो बता देंगे कि आपका एनोमली में नाम क्यों गया। स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ये जो है एनोमली में नाम जाता है। अगर किसी का फॉर एग्जांपल किसी का एनोमली में नाम चले जाता है तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो एनोमली में नाम गया, तो उसे क्या करना चाहिए कि उसकी जो मैपिंग है वो अपने पिता या अपनी माता या फिर अपने दादा या दादी के साथ अपनी मैपिंग कर ले। वो उससे क्या होगा कि एनोमली में से आपका नाम हट जाएगा। ये एसआईआर फॉर्म फिल करने की सारी डिटेल्स जिसमें हमने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। किसी को फॉर्म फिल करने में मुश्किल हो रही है या उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो हम हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे और वीडियो में भी डालेंगे, जिस पे आप हमें कॉल करके हमें पूछ सकते हैं और टीम पूरी आपकी सहायता करने के लिए लगी हुई है। अगर किसी को फॉर्म फिल करने नहीं आता वो हमें कॉल करे, हमारी टीम आपको फॉर्म फिल करके भी देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। जिस किसी को भी फॉर्म फिल करने में परेशानी आ रही है, जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, उन तमाम लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो और जो लोग घबरा रहे हैं एनोमली की वजह से उनकी घबराहट दूर हो जाए। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूं जैद अहमद और आप देख रहे हैं 10 आउट टाइम्स।